नमस्ते। आज के ज्योतिष इस प्रोग्राम में आज मैं तंद्रा बोल रही हूँ। आप सबका स्वागत है। आज की जो कार्यक्रम है ये है एक बहुत ही बड़ी बीमारी को लेकर जो धीरे धीरे महामारी की तरह सारे दुनिया में फैल रहा है। बहुत सारे लोगों को पता है, सबसे ज़्यादा पता है डॉक्टरों को। डॉक्टर जो है वो हर वक्त कंसल्ट कर रहे हैं सबको, लेकिन ये एक ऐसा बीमारी है जो जिसे हो रहा है उसे भी नहीं पता, उसके फैमिली मेम्बर को भी नहीं पता, दोस्त या अड़ोस पड़ोस को भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन जब पता चल रहा है तो वो बहुत बड़ा नुकसान करके जा रहा है, यहाँ तक कि जिंदगी को लेकर भी चलता है। वो है डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन अभी तक बहुत ही कम परसेंटेज में ये समझ के पास आ रहा है या कंसल्ट कर रहे हैं। ये जो डिप्रेशन है इसके कारण बहुत सारा है। पर सबसे पहले तो ये है कि मन जो है वो इंसान की अपनी कंट्रोल में नहीं रहता है। कारण बहुत सारा है। कोई स्टूडेंट अच्छा एग्ज़ाम नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से सुसाइड कर लेता है। वो ये तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है कि देखते हैं रिजल्ट कैसा है, उसके बाद जो है करना पड़ेगा। नहीं, इतना दिन तक वो भी इंतज़ार करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बिजनेसमैन अचानक किसी नुकसान की मुंह देखा तो अपने आप को ख़त्म कर देता है। पीछे मुड़कर लड़ाई कर आगे आने की कोशिश भी करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई ऐसा नहीं है, वो अलग बात है। कोई नौकरीशुदा लोगों अपने नौकरी चले जाने से फैमिली का क्या होगा, बच्चों का भविष्य का क्या होगा, ये सोचकर या तो खुद या फिर फुल फैमिली को लेकर सुसाइड कर दिया है। ये बहुत बहुत बुरा हो रहा है सबको। धीरे धीरे हर कोई जब दूसरे के बारे में सोचता है तो आगे जाके कंसास हो रहा है। आइए देखते हैं कैसा होता है, ज्योतिष के हिसाब से क्यों होता है, ये देखते हैं। सबसे पहले जो बात है वो है लग्न। अगर किसी का लग्न मजबूत नहीं है, बलवान नहीं हो तो वो फिर किसी किसी भी परेशानी, किसी भी तकलीफ के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए लग्न भाव सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जो भाव इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है या फिर बुराई की तरह ले जाता है, यहाँ तक कि जिंदगी का अंत तक ले जाता है, वो है मन। चतुर्थ भाव, जो चतुर्थ भाव वो कारक ग्रह है चंद्र। उसके बाद जो भाव आता है वो होता है पंचम भाव, जो दिमाग। अगर किसी की मन भटक जाए, अगर दिमाग सही जगह पर रहता है तो वो मन को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए दिमाग जो है वो अगर अपने कंट्रोल में नहीं रहता है तो फिर वो मन को भी नहीं कंट्रोल कर सकता है, और मन अगर कंट्रोल में नहीं तो लग्न भी कुछ भी कर नहीं सकता है। ये देखते हैं क्या है कि कौन कौन भाव ये काम करता है। सबसे पहले लग्न, चतुर्थ और पंचम भाव या पंचम पति। हर भाव की जो पति है वो जरूर इम्पोर्टेंट है। लग्न भाव से पता चलता है लड़ने की हिम्मत है या नहीं। पहले ही बोल दिया, मन जो है अपने कंट्रोल में है या फिर साहस स्ट्रांग होता है, वो फिर लड़ लेता है। दिमाग की बात भी पहले बोल दिया है। उसके बाद जो भाव आता है वो होता है एक तीसरा भाव, चौथा भाव, वो होता है संघर्ष। इंसान में संघर्ष की हिम्मत है या नहीं, वो होता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस अगर मजबूत हो तो इंसान लड़ाई करके, संघर्ष करके अपनी जो तकलीफ है उससे बाहर आ सकता है। और पंचम भाव जो है वो होता है नवम भाव, मतलब भाग्य। अगर भाग्य में ऐसा
है क्या, उसके ज़िंदगी में ये सब तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, तो फिर वो बात तो ज़रूर आएगा। अगर चार्ट में है तो वो बात ज़रूर आएगा। लेकिन फिर भी इंसान अपने आप को कोशिश करके ये जो भाव है भाग्य, ये नवम भाव से बाहर आ सकता है। वो भाव जो होता है, उससे आने के लिए जो भाव आता है वो होता है इच्छा, मतलब थर्ड हाउस। थर्ड हाउस अगर मजबूत हो तो जो इच्छा है उससे इनर माइंड जो है उसमें अगर हिम्मत है, थर्ड हाउस और थर्ड लॉर्ड अगर बलवान है तो लड़ाई करके निकल के सामने आ सकता है, भूल जा सकता है पीछे मुड़ को जो नुकसान है या फिर जो फेल्यूर है उन सब से बाहर आ सकता है। आप देखते हैं कारक ग्रह कौन कौन सा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है लग्नपति चंद्र, रवि और बुध। अगर चंद्र की बात है तो है मन। मन अगर दुर्बल है तो उसके हिम्मत नहीं होता है किसी मुश्किल की सामना करने की। बुध जो है वो है बुद्धि और दिमाग की जो कारक है, बोध की जो कारक है, उसका भाव और अधिपति। अगर किसी का बोध बुद्धि नष्ट हो जाता है वो इंसान एक जड़ वस्तु में परिणत होता है। वो जो इंसान है वो इंसान कहने की लायक नहीं रहता है। हाथ पा आँख मुंह सभी तो रहता है, फिर भी वो एक जड़ वस्तु की तरह हो जाता है। रवि जो है वो आत्मा की कारक है। अगर आत्मा ठीक है, सही जगह पर ले जा सकता है तो इंसान उस बात से निकलकर बाहर आ सकता है। ये रवि, बुध, चंद्र और लग्नपति अगर किसी पापग्रह के साथ मिल जाता है, युक्त होता है, दृष्ट होता है, तो ये तो दिमाग, लग्न, मन सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कौन है वो सब पापग्रह? वही जो विच्छिन्नता मूलक काराग्रह होता है, वो है शनि, मंगल, राहु और केतु। ये जो ग्रह है, ये जो चार पाप ग्रह है, हाँ रवि कभी पाप ग्रह के हिसाब से ले लेता है, लेकिन इस बात में ये चार मेन होता है। ये जो चार ग्रह है, ये चार ग्रह की अपनी अपनी जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ये बीमारी को किसी भी हद तक ले जा सकता है। शनि जो है वो होता है अंधकार की कारक ग्रह और वो चाहता है इंसान हर किसी से दूर रहे, अकेला रहे, सबसे अलग रहे। जो परिवार, रिलेटिव्स, समाज, दोस्त सबसे अलग कर देता है। इंसान अगर अलग हो जाए, अपनी सुख दुख किसी के साथ बांटकर, तकलीफ बांटकर नहीं बोल पाता है, तो ऐसे ही तो इंसान जड़ हो जाता है, अकेला हो जाता है। वो जो पन है वही डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। दूसरे जो भाव है पति है, वो होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो है केतु। केतु जो है वो एक अकेलापन की कारागृह है। वो चाहता है हर किसी से विच्छिन्न हो जाए, चाहे फैमिली में एक ही जैसा होता है शनि की तरह, सबसे अलग हो जाओ, सबसे दूर हो जाओ, अकेला रहो। हाँ, इसमें अलग एक बात है, वो होता है अध्यत्ववाद। वो चाहता है हाँ तुम अकेला हो गया है, क्या करोगे, तो फिर भगवान को शरण करो, ईश्वर को शरण करो, उसके चरण में जाओ, वो आपको उधर से बाहर आ सकता है। या फिर बाहर आकर क्या करेगा, वही तो जिंदगी है, आखिर में वही जाकर जन्म की अंत करना है, जिंदगी का अंत करना है, मृत्यु को वर्ण करना है। तो फिर अकेला ही रहो, ईश्वर की चरण में चला जाओ और मोक्ष की तरह चलते रहो। तीसरा जो है वो होता है राहु। ये राहु जो है ये जिस ग्रह के साथ रहता है उसकी तरह हो जाता है। अगर शनि के साथ रह जाएगा तो शनि के व्रत हो जाएगा,
ये श्रमो सप्तम की दृष्टि केतु के साथ आ जाने से केतु की प्रभाव तो आ ही जाता है। अगर शुक्र के साथ आ जाता है तो फिर वो शुक्र की जो नेचर है उसकी तरह आ जाता है। अगर अष्टम में रह गया है तो फिर शनि के साथ रह गया है तो फिर वो एक गहन जो डेप्थ है उसके अंदर चला जाता है। बृहस्पति के साथ रहने से वो बृहस्पति की तरह हो जाता है। हाँ, अगर बृहस्पति पीड़ित हो जाता है तो फिर अलग बात है। अब देखते हैं कर्कट राशि में किसी एक चार्ट के हिसाब से या फिर जोडियक की जो चार्ट है उसके हिसाब से ये जो ग्रहों और भाव और पति जो है उसके नेचर से कैसे ये तकलीफ आ सकता है। ये जो नैसर्गिक शुभ ग्रह जो होता है बृहस्पति, शुक्र, चंद्र और बुध, ये सब तब तक अच्छा अशुभ रहता है जो अकेला रहता है या फिर मित्र ग्रह के साथ रहता है या शुभ भाव में अवस्थान करता है। अगर पीड़ित हो जाता है, पाप ग्रह के साथ बैठ जाता है या फिर दृष्ट होता है तो ये पापोग्रह से कुछ कम नहीं रहता। स्पेशली बुध और बृहस्पति, ये जो बुध है अगर पापोग्रह के साथ हो जाता रहता है या दृष्ट हो जाता है या फिर 3, 6, 8, 12 ये 4 भावों के साथ कनेक्ट करके पापोग्रह के साथ युक्त या दृष्ट हो जाता है तो ये पापोग्रह से भी बुरा बन जाता है। ये जो बृहस्पति है जो देवगुरु है वो बृहस्पति पापोग्रह या दुस्थानपति के साथ मिलने से सबसे ज्यादा बुरा बन जाता है और सबसे बुरा फल देता है। इस हल में बृहस्पति अगर तुंगस्थ बन जाता है तब तो इसकी बुराई की कोई हिसाब ही नहीं रहता है। मान लीजिए किसी की कर्कट राशि, उस राशि में शनि सप्तमपति और अष्टमपति होकर चंद्र के साथ बैठ गया है। ये जो शनि का नेचर है और चंद्र की जो नेचर है ये बिल्कुल अलग हो जाता है, अलग है। इसलिए कर्कट राशि के जो लग्नपति और लग्न भाव के जो मालिक है जातक या जाति का जो है वो ये तैयारी नहीं कर पाता है मुझे क्या करना है। चंद्र की नेचर अलग है, शनि के नेचर अलग है। कभी कभी इसके अंदर शनि के नेचर आ जाता है, कभी कभी इसके अंदर चंद्र की नेचर आ जाता है। चंद्र अगर गोचर में आकर चंद्र के साथ मिल जाता है तो चंद्र की प्रभाव ज्यादा हो जाता है। इसलिए उस वक्त जातिका और जातक जो है वो तय ही नहीं कर पाता है मुझे क्या करना है। ये लक्ष्य जो है वो खो देता है। इसका मतलब ये होता है धीरे धीरे वो जो है एक अकेलापन की कब्र में चला जाता है। इसलिए जो उस वक्त अगर वो फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, प्रतिवेशी के साथ मिल जाता है, अपना सुख दुख बांट लेंगे तो धीरे धीरे निकल पाएगा। लेकिन ये जो शनि है वो निकल कर नहीं आने देगा। अगर इसके साथ केतु या मंगल जो है वो बलवान होकर ये दुष्टनपति होकर दृष्ट या युक्त हो जाए तब तो मानो इंसान गया, वो खुद बहुत बुरी डिप्रेशन में चला जाएगा, उससे निकल आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। या फिर अष्टम के साथ कनेक्शन हो जाता है तब तो सुसाइड भी कर लेता है अगर ग्रह दशा अंतरदशा बुरा चलता है। ये हाल और भी बुरा हो जाएगा या फिर उधर उससे सुधर कर बाहर आ सकता है अगर शत्रु ग्रह के साथ बैठ गया है या फिर जो नक्षत्र में बैठ गया है वो नक्षत्र की अधिपति जो है वो अगर चंद्र की दोस्त है तो फिर चंद्र जो है वो बलवान होकर शनि के कबल से निकल आ सकता है। अगर शनि की जो नक्षत्र है वो बलवान होकर शनि को देख रहा है तब इंसान को निकल कर बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ही बात हो जाता है, शनि अगर मेष राशि में मंगल और चंद्र के साथ जाके बैठ गया है, मंगल की जो नेचर है, चंद्र की जो नेचर है, शनि की जो नेचर है बिल्कुल अलग है। मंगल जो है वो बदमिजाजी है, बद दिमाग है, वो जोर जोर से बात करना, सबके साथ मिला के रहना पसंद करता है। लेकिन शनि जो है वो तो अकेला रहना पसंद करता है, सबसे दूर रहना पसंद करता है, अलग रहता है। इसलिए
वो जो राशि की अधिपति है और जातक है, जातिका जो है, वो ये सोच नहीं पाता क्या मैं चिल्लाऊं या फिर अलग रहूं या फिर दूर दूर हो जाओ या फिर सबसे अलग रहकर थोड़ा अकेला रह जाए। धीरे धीरे ये जो है ये डिप्रेशन में चला जाता है। ये है डिप्रेशन, जो जिससे निकल कर बाहर आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि किस किस जातक या जातिका में ये जो डिप्रेशन है ये आने की चांस है। इसके लिए हर पेरेंट्स को या भाई बहन माँ बाप जो भी है रिलेटिव्स है, उसको चाहिए डिप्रेशन में आकर बीमार बीमार बनने से पहले किसी किसी अच्छा एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर क्या ये बीमारी का या फिर कोई भी बीमारी का कोई चांस है क्या, क्या चांस है, उससे निकलने का क्या तरीका है। अगर जान लेंगे तो फिर ज़रूर इन सब प्रॉब्लम से इंसान निकल कर बाहर आ सकता है। धीरे धीरे ये जो समाज जो है वो कंसास होकर ये बीमारी से बाहर आ सकता है। जैसे कोरोना जैसी बीमारी से मास्क सैनिटाइजर यूज़ करके इंसान धीरे धीरे बाहर आ गया है और कोरोना मुक्त हो गया है। ऐसे डिप्रेशन से भी इंसान बाहर आ जाएगा, समाज भी अच्छा हो जाएगा, इंसान जी लेंगे, हंस के खेल के मज़े से ज़िंदगी जी लेंगे। तो फिर जाइए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, चार्ट चेक कराइए और कर इस प्रॉब्लम की कोई चांस है तो सुधर जाइए। इससे आप अच्छे रहेंगे, फैमिली अच्छा रहेंगे, समाज अच्छा रहेगा। और इधर ही ख़त्म करता है और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।